नमस्कार दर्शकों। इस समय हम हैं डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर और आर्य समाज टांडा का वार्षिक उत्सव चल रहा है। कहते हैं समाज में एक नई दिशा के देने के लिए बहुत से विदुषी, बहुत सी ऐसी गुरुकुल की कन्याएं जो समाज में एक ऊर्जा और ऊर्जा के साथ ज्ञान की धारा बहा रही हैं, उन्हीं में से एक आज हमारे साथ उपस्थित हैं अपनी शिष्याओं के साथ। पहले तो जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। हाँ जी, मेरा नाम है आचार्य डॉक्टर सूर्य चतुर्वेदा और मेरा गुरुकुल चलता है शिवगंज में, और जिसका नाम है आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज सिरोही राजस्थान। दूसरा गुरुकुल चलता है उत्तर प्रदेश में ही, श्रीमती चंद्रावती कन्या गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ कासगंज में। इससे पहले मैं काशी में थी। पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्थापना से लेकर के मैंने 42 साल वहाँ पर लगाए। पढ़ने के अनंतर वहाँ आचार्य पद पर भी मैंने कार्य किया और अब मैं शिवगंज में रह रही हूँ और मेरी ही छात्रा है जो है श्रीमती चंद्रावती कन्या गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ को चला रही हैं। मेरे साथ मेरी अनुजा आचार्य डॉक्टर धारणा याज्ञ की भी कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार से गुरुकुल चल रहा है। राजस्थान के गुरुकुल में इस समय मेरे पास 95 ब्रह्मचारियाँ पढ़ती हैं और उत्तर प्रदेश के चंद्रावती कन्या गुरुकुल में 50 कन्याएं अध्ययनरत हैं जो वेद वेदांग इत्यादि को पढ़ रही हैं। जिसमें मेरे पिताजी ने इस आर्ष पद्धति में पढ़ाने के लिए विचार किया था। उसमें 9 वर्ष की अवस्था थी और मेरे पिताजी ने कहा कि पढ़ना बहुत कुछ है, ज्ञान प्राप्त करना है, समाज का काम करना है, सर्विस नहीं करनी है। तो मैंने व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य, वेदाचार्य, चारों वेदों में एमए किया और पूरे संपूर्ण वाङ्मय का अध्ययन उसमें था मेरे एमए कोर्स में, तो वो किया और मैंने ऋग्वेद पर ही पीएचडी की है। तो इस प्रकार के समाज में लगी हुई हूँ। महर्षि दयानंद ने जिस प्रकार की आर्ष पद्धति लिखी है, जैसे बहुत विस्तार से लिखी है सत्याप्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, संस्कार विधि में, अन्यत्र भी यत्र तत्र जैसा जैसा अवसर मिला है वहाँ लिखा है। उसी प्रकार से आर्ष पद्धति से ही ये अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता है गुरुकुलों में और मैं भी उसी प्रकार से पढ़ाती हूँ। मेरा विषय व्याकरण है, मेरा विषय वेद है, दर्शन है, इनको मैं पढ़ाती हूँ। और प्रारंभ से भी स्वामी दयानंद की एक पुस्तिका है व्यवहार भानु, वो पुस्तिका छोटी सी तो है लेकिन वो सबके काम के योग्य है। जैसे ये समझ लीजिए, एक व्यापारी को क्या करना है, एक गृहस्थी को क्या करना है, एक सन्यासी को क्या करना है, राजा को क्या करना है, विद्यार्थी को क्या करना है और घर के बच्चों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसका पूरा दिग्दर्शन निर्देश उस पुस्तिका में है। प्रारंभ में वही पुस्तक पढ़ी जाती है। तो दर्शकों, कहते हैं हमने शुरू में ही कहा था विद्वता की ऐसी पराकाष्ठा। डॉक्टर चतुर्वेदा जी बहुत कुछ कहा गई थोड़े शब्दों में, गुरुकुल से लेके पूरा व्याकरण तक की पूरी व्याख्या कर डाली। कहते हैं वेद और वेद से जुड़ी ऐसी बहुत सी ऋचाएँ, जैसा स्वामी जी ने कहा था महर्षि जी ने कि कृष्णवंतो आर्यम और उसके बाद वेदों की ओर लौटो। ऐसे ढेर सारे सिद्धांतों पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो कैसा लगता है ये जो सेवाएं देते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम ऋषि परंपरा का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के उत्पन्न होने के पश्चात 3 ऋण हुआ करते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण के अंतर्गत ज्ञान की परंपरा का जो आधार है वह हमें ऋषियों ने दिया है। उसका काम करना प्रत्येक गृहस्थी का, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य होता है, वो करना चाहिए। और मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी हूँ। मेरी बहन जो आचार्य धारणा याज्ञ की हैं वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी हैं। हम 3 बहनें हैं, उनमें से 2 बहनें इसी कार्य के लिए लगे हुए हैं और ये ब्रह्मचारियाँ भी इसके लिए ही कटिबद्ध हैं कि आगे पढ़ करके इन्होंने आचार्य पास कर लिया है। अभी 27, 28, 29 को आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज सिरोही राजस्थान का 25वां वर्ष था, अर्थात वह रजत जयंती के समारोह के मानव मनाया गया। उसमें इनका दीक्षांत हुआ है और इन्होंने भी ये एक संकल्प लिया है कि हम आजीवन इसी प्रकार से वेदों की सेवा करेंगे, आर्य समाज का कार्य करेंगे, ऋषि दयानंद का कार्य करेंगे और लोगों को सतपथ दिखाएंगे। ये लिया है क्रमंतो विश्वमारी का पूरी व्याख्या है। बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत ही नेक कार्य कर रही हैं आप।
इसी नेक कार्य को योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी 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 विद्यालय विद्यालय जाके जी जी योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, ऐसी ढेर सारी विधाएं जी हमारे चैनल के माध्यम से जी जो प्रसारित हो रही हैं और जो सेवाएं दे रहे हैं, जी क्या कहना चाहेंगे इनको? इनके लिए भी कहना चाहेंगे कि जो ये कार्य कर रहे हैं, इन्होंने मुझे 2011 में होशंगाबाद में देखा था और ये कहने आए कि तब आपका भाषण सुना था, दर्शनों पर एक गोष्ठी थी वहाँ पर मैं गई थी होशंगाबाद में और वहाँ भी मैं कई बार जा चुकी हूँ। तो इस प्रकार से वेद वेदांगों से आप जुड़े हुए हैं और जो प्रत्येक विद्यालय में जाकर के, कॉलेज में जाकर के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बना देना ही परम कार्य है कि वो वही क्योंकि अच्छे नागरिक बनने वाले हैं, उनको संस्कार दिया जाना चाहिए। जब बच्चेपन में जो डाल दिया जाता है संस्कार, वो कभी भी नहीं हटता है। जैसे घड़ा जब कच्चा होता है, कारीगरी कर दी जाती है और फिर अलाव में उसको पका दिया जाता है, दुनिया की ताकत उसको नहीं हटा सकती है। तो बच्चे के ऊपर जो संस्कार डाल दिए जाएंगे वो बहुत बड़ा कार्य होता है। इसी का नाम कृण्वन्तो विश्वमार्यम है और आर्य माने श्रेष्ठ होता है। लोग ये समझते हैं कि आर्य माने होता है आर्य समाज में जाने वाला, आर्य समाज मंदिर में जाने वाला। मैं ये उनको कहना चाहती हूँ, आर्य माने श्री रामचंद्र जी की संस्कृति, आर्य माने श्री कृष्ण जी की संस्कृति, क्योंकि सब लोगों ने चैनल देखे हैं और रामायण का सीरियल भी देखा है। वहाँ प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक वार्ता के अवसर पर जो सीता महारानी है वो हंस में आर्य पुत्र कह करके कहती है। तारा जो रानी है वो भी अपने पति को आर्य ही कहती है। मंदोदरी जो रावण कहा जाता है आज की दुनिया में, वो उस रावण के लिए भी आर्य शब्द का ही प्रयोग करती है। तो आर्य माने होता है जो श्रेष्ठ है, धार्मिक है और जो परोपकार का कार्य करता है, लोगों के उत्थान का कार्य करता है, मार्गदर्शन का कार्य करता है, उसे आर्य कहते हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा व्याख्यान आपने दिया, आर्य से लेके गुरुकुल तक। अभी हम लोग गए थे नर्मदापुरम, जहाँ आपका व्याख्यान हुआ था। वहाँ पर हम 1 हफ्ते का पूरा हम लोग कार्यक्रम था और हम भी गए थे, योगाचार्य भी गए थे और वहाँ के जो स्वामी जी थे हाँ उनके साथ हम लोगों ने पूरा समय 1 हफ्ते का दिया और ढेर सारे वीडियो भी हमारे चैनल पे चल रहे हैं। तो लास्ट में हमारे इस चैनल को क्या कहना चाहेंगे, महेंद्र अवधपुरी को? महेंद्र अवधपुरी जो आपका चैनल है और आपका शुभ नाम महेंद्र है, तो आपने चलाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार का हमेशा आप कार्य करते रहिए, जिससे कि इसके माध्यम से जन जन तक पहुंचा जा सके और आप पहुंच भी रहे हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाइयां हैं, साधुवाद है और धन्यवाद है। आप इसी प्रकार का काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, समाज के लिए सेवाएं देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।